नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक बोगना हाजिर हूं दोस्तों, आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चर्चा करने के लिए। लास्ट वीडियो हमने 22वें दृष्टांत और 64वें नमाज के ऊपर अपलोड किया था और आज का जो इस वीडियो में चर्चा होगी वो भी उन्हीं से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है सर्प दृष्टांत। इस पर आज चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, गुड हेल्थ के लिए जन्म चार्ट में बहुत सारी बातें देखी जाती हैं। सबसे पहले तो लगन लग्नेश का बली होना आवश्यक है। यदि अशुभ भाव का स्वामी जन्म लगन में स्थित हो तो हेल्थ संबंधी परेशानियों से हमें दो चार होना पड़ता है। 8th भाव से ज्यादा बली लगन होना चाहिए, तब हेल्थ संबंधी परेशानियां कम होती है। केंद्र में बैठे शुभ ग्रह हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यदि ये वक्री हो जाएं तो ये हेल्थ को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रहते हैं। लगन में गुरु जो है 1000 दोषों को खत्म करता है, लेकिन यदि ये वक्री हो तब कोई सुरक्षा प्रदान करने में ये सफल नहीं होता। लग्नेश का 6, 8, 12 भाव में स्थित होना यह भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सूर्य आत्मा का, चंद्र मन का कारक है, इसलिए इन दोनों का चार्ट में बली होना आवश्यक है, जो कि हेल्थ के लिए सही रहता है। लग्नेश की डिग्री राहु केतु की डिग्री के समान हो तब भी यह हेल्थ को दिक्कत होती है। मतलब लग्नेश जो या लगन का स्वामी यदि राहु केतु के अक्ष पर स्थित हो तब यह हेल्थ के लिए सही नहीं है। लगन या चंद्र गंडांत में हो यह भी हेल्थ के लिए सही नहीं। लगन या लग्नेश का संबंध 22वें दृष्टांत से या लगन या लग्नेश का संबंध 64वें नवांश से होने पर भी हेल्थ संबंधी परेशानियों से हमें दो चार होना पड़ता है। केंद्राधिपति दोष के साथ ही 22वें दृष्टांत या 64वें नवांश से भी संबंध बनता है, तब यह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। छिद्र ग्रह जो है कुंडली में वो भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं माने जाते। इसके अलावा कुछ और योग भी हैं। यदि ये योग चार्ट में स्थित हों तब भी हमें हेल्थ संबंधी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है दोस्तों, और वो है सर्प दृष्टांत। सर्प दृष्टांत जैसे नाम से जाहिर है कि सांप के विष की भांति धीमा जहर, स्लो पॉइजन, ये अच्छा नहीं माना जाता। जोशिया जो दृष्टिकोण है से इसको अशुभ दृष्टांत की श्रेणी में रखा गया है। हम ये तो जानते हैं कि 0 से लेकर 10 डिग्री तक पहला दृष्टांत, 20 से लेकर 30 तक दूसरा, और 0 से 10 तक पहला, 10 से 20 तक दूसरा और 20 से 30 तक तीसरा दृष्टांत होता है। अब रही बात सर्प दृष्टांत की। दोस्तों, ये सर्प दृष्टांत जो है सिर्फ और सिर्फ जल तत्व राशियों में ही बनता है। जल तत्व राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क राशि के दूसरे और तीसरे दृष्टांत में बनता है। वृश्चिक राशि में पहले और दूसरे दृष्टांत में बनता है और मीन राशि में ये तीसरे दृष्टांत में बनता है। कैसे बनता है, अब ये जो है चर्चा उस पर कर लेते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए कि लगन आपका कर्क है और लगन की डिग्री जो है मान लीजिए आपकी जो 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में, मतलब मान लीजिए कि यदि 10 से लेकर 20 डिग्री के बीच में लगन की डिग्री है, कर्क की लगन हो, तो हम कहेंगे कि ये दूसरे दृष्टांत में चला गया, ये सर्प दृष्टांत में चला गया। इसी तरह कर्क लगन की यदि डिग्री जो है वो 20 से 30 होगी, हम कहेंगे जो लगन है ये तीसरे दृष्टांत में चला गया। इसी तरह वृश्चिक को समझिए कि वृश्चिक यदि 0 से 10 डिग्री के बीच में लगन है तो हम कहेंगे पहले दृष्टांत में है, जब 10 से 20 तक का तो हम कहेंगे दूसरे दृष्टांत में है। इसी तरह मीन लगन यदि 20 से 30 डिग्री के बीच में होगा तो हम कहेंगे ये सर्प दृष्टांत में चला गया, तीसरे दृष्टांत में चला गया। अब इनके अलावा इन राशियों में बनता है, तो मतलब लगन कोई भी लगन हो एनी, यदि इन राशियों में जो ये कंडीशन है कि मान लीजिए कोई चार्ट हो, वहां पर कर्क राशि में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, वो प्लैनेट जो है 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में है, मान लीजिए 10 से 20 के बीच में होगा तो हम कहेंगे कि ये दूसरे दृष्टांत में चला गया, ये सर्प दृष्टांत में चला गया। यदि वो 20 से 30 डिग्री के बीच में होगा कर्क राशि में, तो हम कहेंगे ये सर्प दृष्टांत में चला गया, क्योंकि तीसरा दृष्टांत है। इसी तरह आप वृश्चिक को समझिए कि वृश्चिक लगन हो, लगन कोई भी हो वृश्चिक राशि में, चार्ट में वृश्चिक राशि जहां भी होगी, कोई भी लगन हो, वहां यदि कोई प्लैनेट जो है 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच में है तो वो पहले दृष्टांत में है, मतलब सर्प दृष्टांत में चला गया।
यदि वृश्चिक राशि में 20 से 30 डिग्री के बीच में कोई प्लेनेट है तो हम कहेंगे कि भाई ये दूसरे दृष्टान में चला गया, मतलब सर्प दृष्टान में चला गया। इसी तरह लगन कोई भी हो, राशि मीन को देखिए, यदि मीन राशि में कोई भी प्लेनेट जो है 20 से 30 डिग्री के बीच में होगा, तीसरे दृष्टान में होगा, तो इसका मतलब वो सर्प दृष्टान में चला गया। अब बात करते हैं किसी भी ग्रह का सर्प दृष्टान में होने का क्या मतलब हो सकता है और क्या समस्या या किस समस्या से जातक को सामना करना पड़ सकता है। अगर सूर्य सर्प दृष्टान में हो तो जो हार्ट है धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है, मतलब हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है उस जातक को, या फिर सूर्य से सरकारी समस्या भी सर्प की भांति जो है वो जातक के गले पड़ सकती है। इसी तरह मान लीजिए चंद्रमा सर्प दृष्टान में चला गया। आप चंद्रमा आप जानते हैं कि फीलिंग का ग्रह है, ठीक है, तो आदमी डिप्रेशन में जा सकता है, डूबने से, जल में डूबने से उसकी मृत्यु हो सकती है या निमोनिया से मृत्यु हो सकती है। अगर मान लीजिए कि मंगल जो है वो सर्प दृष्टान में है तो वाहन या जो सड़क दुर्घटना है उससे जातक की मृत्यु हो सकती है, या मारपीट या हिंसा से चोट का खतरा जीवन में जातक के ऊपर मंडराता रहता है। अगर गुरु सर्प दृष्टान में चला गया तो बड़े बुजुर्गों द्वारा आपको अपमानित होना पड़ सकता है, आपको लीवर की दिक्कत, पीलिया रोग या शुगर जैसी जो समस्या है उनका सामना जीवन में करना पड़ सकता है। अगर बुध जो है वो सर्प दृष्टान में चला गया तो लकवा या पक्षाघात हो सकता है, ब्रेन में खून जमने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, नर्वस सिस्टम की कमजोरी हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा यदि शुक्र जो है, मान लीजिए कि शुक्र सर्प दृष्टान में चला गया तो गुप्त रोग, किडनी की समस्या, ब्रेस्ट कैंसर से जैसी कोई जो प्रॉब्लम है जीवन में उसका सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह यदि शनि सर्प दृष्टान में चला गया तो आंखों की गंभीर बीमारी हो सकती है, अकेलेपन के कारण इंसान आत्महत्या तक कर सकता है, सांप के काटने से जो है मृत्यु हो सकती है। अगर राहु सर्प दृष्टान में हो जहर से मृत्यु हो सकती है, जेल में सजा मिल सकती है या जेल में ही मृत्यु हो सकती है, किसी कीड़े के काटने से भी मृत्यु हो सकती है। इसी तरह यदि केतु सर्प दृष्टान में हुआ तो कान की समस्या हो सकती है, गोल ब्लैडर जो है पथरी या किडनी में पथरी हो सकती है, किसी वायरस से मृत्यु हो सकती है, पैरों की या पैर की जो है उनमें दिक्कत हो सकती है, या रीढ़ की हड्डी में कोई ना कोई समस्या आपको दोस्तों हो सकती है। दोस्तों ये सर्प दृष्टान के जो प्रभाव हैं ग्रह अनुसार बताए गए हैं। अब सुनिए असली बात, लेकिन जरूरी नहीं कि सर्प दृष्टान में या सर्प दृष्टान होने से मृत्यु ही होगी। इस बात को आप अच्छी तरह नोट कर लें। जब तक सर्प दृष्टान जो है वो 22वें दृष्टान या 64वें नमाज से संबंध ना बनाए तो पूर्ण रूप से वो पापी नहीं होता। ठीक, एक बात और नोट करें कि शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री पर परम उच्च होता है, और हमने कहा कि कोई ग्रह मीन राशि में तीसरे दृष्टान में हो, मतलब 20 से 30 डिग्री के बीच में हो, तो वो सर्प दृष्टान में होगा। लेकिन यदि हम ध्यान दें, शुक्र तो जो है मीन राशि में ही 27 डिग्री पर परम उच्च का होता है। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि उच्च का होने के बावजूद वो सर्प दृष्कोण में तो आएगा, ठीक है, लेकिन आप यदि ध्यान दें कि काफी हम जो देखते हैं कि भगवान शिव को बीच समुद्र में शेष नाग के ऊपर लेटे हुए और माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते हुए। मीन राशि सागर है, विष्णु भगवान के चरण भी हैं, शुक्र माता लक्ष्मी है, इसलिए शेष नाग यहाँ अपने आराध्या की सेवा में लीन है। तो जब शुक्र उच्च होगा तो सर्प दृष्टान का प्रभाव नहीं होगा जब तक शुक्र खराब ना हो या फिर उसे खराब ना कर लिया जाए। तो कहने का मतलब कुंडली में हेल्थ संबंधी परेशानियां तभी होंगी जब उनके होने के योग होंगे और उन्हीं से संबंधित दशा या अंतरदशा भी कुंडली में दोस्तों चल रही होगी। साथ ही गोचर भी अनुकूल नहीं होगा, अन्यथा परेशानी नहीं होगी। यह थी आज एक छोटी सी चर्चा सर्प दृष्टान के ऊपर। आशा करता हूं यह चर्चा आप दोस्तों को अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।